इस बात में कोई दो राय नहीं, जननायक जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएगी। इस बात का जवाब मैं आज नहीं दे सकता कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। पार्टी को तैयारियां करनी है, हमारी तैयारियों के अनुसार हम बड़ी मजबूती से आने वाले चुनाव के अंदर जनता के बीच में जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत मधुर संबंध हमारा है, आज का नहीं 4 पीढ़ी का है। आपने राजस्थान में भी देखा होगा, जहां अटल बिहारी जी के साथ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का एक बहुत अटूट रिश्ता था, वहां भैरव सिंह जी के साथ भी एक बहुत मजबूत रिश्ता रहा। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा रिश्ता बहुत मधुर है और ये बना रहे। हम दोनों मिलकर के, दोनों संगठन मिलकर के सदैव जनता के हित की आवाज़ उठाते रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर इनसो लड़ने जा रही है और उसके लिए हम अपनी तैयारियां पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं और उसकी अनाउंसमेंट कल दुष्यंत जी करेंगे। जी, मेरा सीधी सी सवाल है कि आपके संगठन में और राजनीतिक पार्टियों के संगठन में क्या अंतर है? सर, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा गरीबों, किसानों, मजलूमों, कमेरे वर्ग के, जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, उस वर्ग की नई पीढ़ी को आगे लाने का रहा और हमारा छात्र संगठन उसी रास्ते पर आगे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मुझे उम्मीद है, आपने जो मेरे से पहले भी सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब अब दूंगा कि हमारे इतिहास में आप देखेंगे कि कितने कमेरे घर के बच्चों को पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया और वो किस किस स्थान पर रहे, कैसे उन्होंने जनसेवक बनकर लोगों की सेवा करी। ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। आज भी मुझे गर्व है, जो हमारे 10 विधायक जीत करके आए हैं, उसमें इनसो से गए हुए 3-4 साथी हैं। पीछे भी जब 32 सीटें आई थी, उसके अंदर भी बहुत बड़ी संख्या थी। पार्टी ने पहली बार किसी राजनीतिक संगठन ने 50% टिकटें उन्हीं नौजवानों को दी जो उसके लिए कार्यरत थे। तो हम सदैव उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। विपक्ष का ये मानना है कि जिसके साथ अभी आपकी पार्टी संगठन में, वहाँ सरकार में सत्ता में भी है, यहाँ भी आप संगठन की बात है, आप प्रत्यक्ष रूप से यही कह रहे हैं कि भाई मैं बीजेपी के साथ कंटिन्यू हमारी पार्टी रहेगी। तो विपक्षों का ये मानना है कि बीजेपी देश के लिए खोखला का कार्य कर रहा है, आप उस पार्टी के साथ करें जहाँ युवाओं को भी आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा, दुष्यंत जी की अगुवाई में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, प्रतिदिन नए अवसर आ रहे हैं। आपको ये पता होगा कि जैपनीज़ बैटरी की कंपनी को इनविटेशन जो दुष्यंत जी ने दिया था, वो स्वीकार कर उनका काम शुरू है, जिसमें 20,000 नए नौजवानों को नौकरी मिलेगी। मारुति अपना नया प्लांट खरखोदा में लगाने जा रही है। ऐसे ही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े जो वो हैं मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, वो हरियाणा में अपना हब बनाने जा रही है। ऐसी सोच हमारी राजस्थान को लेकर के भी है कि राजस्थान में भी हम प्रयास करें, यहाँ के नौजवानों को दिशा दें। देश के प्रधानमंत्री कहते कि देश के न बिकने दूंगा न बेचूंगा, और उस पर से सारे प्लेटफार्म में रेलवे हो गया या एयरप्लेन हो गया, सारे किराए पे दिए जा रहे हैं। तो इस पर आपकी पार्टी संगठन में आप क्या कहेंगे बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो केंद्र की सरकार है, वो जो फैसले ले रही है, हम केंद्र में उनके साथ सरकार में शामिल नहीं है। फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम स्टेट में उनके साथ हैं। हम स्टेट के इश्यूज़ तक सीमित होकर के चर्चा करें, मगर जहाँ नेशनल इश्यूज़ की बात है, उस पर भी जब कभी भी कोई इस तरह का विषय आएगा तो हम जरूर जवाब देंगे। प्राइवेटाइजेशन की ओर नहीं जाना चाहिए, उसको सीमित दायरे तक रखना चाहिए, ये हमारा मानना है। आज के युवा नशे के लत में लिप्त होते जा रहे हैं, आपकी संगठन इसके लिए क्या कर रहा है? हमने बहुत बड़ा अभियान, आप देखेंगे, आप पता भी लगाइए, पंजाब में और हरियाणा में जो बाउंड्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस पर चलाया और नशे पे बहुत बड़ा प्रहार इनसो के संगठन ने किया भी है। और उसके साथ साथ हमारी सोच ये है कि राजस्थान एक सिल्क रूट बन गया है, यहाँ भी हम प्रयास करें कि नशे के व्यापार को रोका जाए। राजनीति भी एक नशा है जिसको युवा को लगाने के लिए चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, नशा नहीं, राजनीति तो एक दिशा है, नशा नहीं। थैंक यू।